पाकिस्तान अब भी लगातार बूंद बूंद पानी को तरसता रहेगा क्योंकि भारत का सिंधु जल संधि पर अपना फैसला बदलने का कोई प्लान नहीं है। सीधा सीधा भारत ने दो टूक मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि हम ऐसे अवैध तरीके से गठित संस्थानों के फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है वो फैसला जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखा दिया है कि आप अपनी हद में रहो, आपने जो गलती की है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और आप वही भुगत रहे हैं। और क्या है ये सिंधु जल संधि जिसको लेकर के पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, उसको कितना ज्यादा घाटा हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये सो घोषित अवैध जो संगठन है उसने फैसला क्या दिया है। देखिए, कथित मध्यस्थता अदालत की तरफ से 15 मई को एक फैसला दिया जाता है और उस फैसले को अब भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है, उसको मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने ये बिल्कुल सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि वो इस अवैध रूप से गठित निकाय को मान्यता ही नहीं देता है, तो उसके फैसले को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अवैध रूप से गठित कथित मध्यस्थता न्यायालय ने 15 मई को अधिकतम जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला दिया है जो सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर दिए गए फैसलों का पूरक है। भारत इस तथाकथित फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सभी पूर्ण निर्णयों को दृढ़ता से खारिज किया है। यानी पहले भी इस तरह के जो फैसले हैं, ये स्वघोषित अपने आप से जो मध्यस्थता के लिए संगठन है, इन्होंने फैसले दिए थे और भारत ने उन फैसलों को भी खारिज किया था। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में ये सीधा सीधा कहा है कि जैसे हमने पहले खारिज किए थे फैसले और अब भी हम वही कर रहे हैं, हम इनके फैसलों को नहीं मानेंगे। इन्होंने खुद से जो फैसले दिए हैं वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यस्थता न्यायालय की तरफ से जारी कोई भी कार्रवाई या फैसला अमान्य है। सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला बरकरार रहेगा। सीधा सीधा सख्त लहजे में ये कहा गया है रणधीर जायसवाल की तरफ से कि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कल भी वो स्थगित था, आज भी स्थगित है और आगे भी रहेगा। इस पर फैसला बदलने का भी कोई प्लान नहीं है। शायद पाकिस्तान को ये उम्मीद नजर आ रही थी कि ये सुघोषित कथित अवैध तरीके से बनाई गई जो ये मध्यस्थ जो चयन प्रक्रिया के तरीके से इन्होंने कहा कि हम कर लेंगे और भारत को इसका फैसला मानना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने इन तमाम फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। अब सिंधु जल संधि को स्थगित क्यों किया गया था, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि पिछले साल जून में ही भारत ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इस मध्यस्थता निकाय का गठन जो है वो खुद सिंधु जल संधि का एक गंभीर उल्लंघन है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्थगित क्यों की गई थी। उससे ऊपर जाने से पहले देखिए, ये जो ये स्वघोषित खुद से बनाया गया संगठन है, पहली बात तो ये है भारत ने कहा है कि इसका गठन ही पूरी तरीके से उस संधि का उल्लंघन है। यानी ये कानूनी तरीके से सही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है, इसीलिए मैं बार बार इसको अवैध बोल रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था, इसके बाद में भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया था और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत का रुख अब भी साफ है कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय रूप से देना बंद नहीं कर देता। भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि भारत सिंधु जल संधि को बहाल करे, पाकिस्तान को पानी मिले, तो उसके लिए उसे अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। भारत पर जो वो बार बार अपने नापाक इरादे जाहिर करता है, उन इरादों को मिट्टी में डालना पड़ेगा। और भारत का ये रुख बिल्कुल क्लियर है, इसको पाकिस्तान को मानना होगा, तभी सिंधु जल संधि बहाल हो सकती है। आपको याद होगा पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था और भारत के निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद भारत का ये सख्त जो फैसला था वो सामने आया था, जो अभी भी लगातार जारी है। आखिर सिंधु जल संधि है क्या जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है और वो बौखलाया हुआ है। यहाँ तक कि उसने अमेरिका तक से सिफारिश की थी कि भारत पर
पर दबाव बनाए कि भारत सिंधु जल संधि को दोबारा से बहाल कर दे। तो समझिए, ये जो सिंधु जल समझौता है वो भारत पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को हुआ था और एक जल बंटवारा समझौता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए इस समझौते में सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया ताकि दोनों देशों को पानी का हिस्सा जो है वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल सके। नदियों का बंटवारा किस तरह से हुआ? पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, यानी पूरी तरह से भारत का इन पर नियंत्रण है। पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है, जबकि भारत इनका इस्तेमाल कृषि, सीमित सिंचाई और पन बिजली उत्पादन के लिए करता है। संधि का महत्व, इस संधि के तहत भारत को जो है वो सिंधु नदी प्रणाली का कुल 19% पानी ही मिलता है। और ऐसे में अगर हम बात करें पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की, तो 80% पानी जो है उसका यहाँ से जाता था, जो पूरी तरीके से अभी बंद पड़ा है। इसी वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है और उसको एक मुद्दा मिल गया था कि शायद ये जो तथाकथित खुद के संगठन है बनाए हुए अवैध तरीके से, उनके फैसले से भारत जो है वो कहीं न कहीं पीछे हट जाएगा अपने फैसले से और पाकिस्तान के हक में फैसला दे देगा। तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।